नमस्ते दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आपने एक टाइम मशीन बनाई है जो आपको पास्ट में टाइम ट्रैवल करा सकती है। तो आप क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप अपने यंगर वर्जन से मिलना पसंद करेंगे या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट चेंज करना पसंद करेंगे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर या फिर कोविड-19 पैंडेमिक? लेकिन आपके मन में एक ऐसा आइडिया आता है कि मैं पास्ट में टाइम ट्रैवल करूंगा और अपने ग्रैंडफादर के यंगर वर्जन को मार डालूंगा। तो दोस्तों, क्या ये करना पॉसिबल है? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हमें पता है कि टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, जो है फॉरवर्ड एंड लीनियर डायरेक्शन। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता है हम फ्यूचर की ओर जाने लगते हैं और हमारा प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। लेकिन ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में एक लॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि ये हमें पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से रोकता है। कैसे? आइए समझते हैं। आपने एक टाइम मशीन बनाई और उसे लेकर आप पास्ट में गए, जहां पर आपने अपने ग्रैंडफादर के यंगर वर्जन को मार डाला। इससे क्या होगा कि आपके पापा या मदर का जन्म नहीं होगा, तो आपका भी जन्म नहीं हुआ होगा। आपका जन्म नहीं हुआ तो आपने टाइम मशीन कैसे बनाई? अगर आपने टाइम मशीन नहीं बनाई तो आप पास्ट में टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? अगर आपने पास्ट में टाइम ट्रैवल ही नहीं किया तो अपने ग्रैंडफादर को कैसे मारे? तो दोस्तों, यही प्रॉब्लम हमें ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम हम तभी फेस करते हैं जब हम टाइम को सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में इमेजिन करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि एक ही टाइम पर मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हो? टाइम के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर मल्टीपल रियलिटीज एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को सुपरपोजिशन के नाम से जानती है, यानी भी कोई भी सिस्टम एक ही समय पर मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। इसका एक सिंपल एग्जांपल है स्पिनिंग कॉइन। जैसे ही हम किसी कॉइन को फ्लिप करते हैं तो वो एक ही टाइम पर हेड्स भी हो सकता है एंड टेल भी हो सकता है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में लगाए एंड हम लीनियर टाइमलाइन को ऐसे लूप में कर दे तो एक ही समय पर दो रियलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। यानी कि आपने पास्ट में टाइम ट्रैवल किया, आपने अपने ग्रैंडफादर को मार भी डाला, लेकिन आपकी ग्रैंडफादर जिंदा भी हो गए या फिर मर भी चुके होंगे। आपने पास्ट में टाइम ट्रैवल किया भी होगा और नहीं भी किया होगा। तो ऐसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर काफी सारी मूवीज भी बनी है, जैसे कि द फ्लैश, टर्मिनेटर जैसे मूवीज। उन मूवीज में पास्ट में टाइम ट्रैवल करके टाइमलाइन को चेंज करने की कोशिश की गई थी। लेकिन दोस्तों, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का सिंपल सॉल्यूशन कुछ ऐसा भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने पास्ट में टाइम ट्रैवल किया और वहां जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार डाला। जिससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंट टाइमलाइन पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन वहां से एक और टाइमलाइन बन जाएगी। यानी कि आपके पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से आपकी प्रेजेंट रियलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर एक मार्वल स्टूडियोज ने एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम है लोकी। बहुत ही अच्छी सीरीज है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें। दूसरा सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब हम टाइम को मल्टी डायमेंशनल इमेजिन करें, यानी कि एक ही टाइम पर मल्टीपल रियलिटीज एग्जिस्ट करती हो। दोस्तों, मल्टीवर्स की बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन लास्ट सवाल ये है कि क्या हम वाकई में पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसी का जवाब ढूंढने के लिए 2009 में महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने एक पार्टी रखी थी टाइम ट्रैवलर्स के लिए। उन्होंने सभी टाइम ट्रैवलर्स को इनविटेशन भेजा था, लेकिन उन्होंने एक दिन वेट किया, फिर भी कोई भी उनकी पार्टी में नहीं आया। तब उन्होंने ये कहा कि आज से तकरीबन हजारों सालों बाद किसी को अगर मेरा इनविटेशन मिलेगा तो वो पास्ट में टाइम ट्रैवल करके जरूर यहाँ पर आएगा। यानी कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना एक इम्पॉसिबल बात है। दोस्तों, साइंटिफिक थियरी पास्ट में टाइम ट्रैवल करने से नहीं रोकती, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल बात है। हम पास्ट की झलक तो जरूर देख सकते हैं, लेकिन पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। कैसे? आइए समझते हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि हर रोज आप पास्ट की चीजें देखते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपको पता है कि सूरज की रोशनी को धरती को पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। अगर सूरज अचानक से गायब हो जाता है तो हमें तकरीबन 8 मिनट तक तो पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है। हमें 8 मिनट बाद ही पता चलेगा कि सूरज अब गायब हो चुका है। इसी तरह ऐसा एग्जाम्पल हम स्टार्स का भी ले सकते हैं। अगर कोई स्टार हमारी पृथ्वी से तकरीबन 2 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि उसकी रोशनी को हमारी पृथ्वी पर आने के लिए 2 साल लगते हैं। अगर वो आज मर जाता है, फिर भी हमें उस स्टार की लाइट 2 साल तक दिखती रहेगी। यानी कि हमें 2 साल तक तो पता ही नहीं चलेगा कि वो स्टार ब्लास्ट हो चुका है। दोस्तों, टाइम के रिलेटेड जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उससे तो यही पता चलता है कि हम फ्यूचर में तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन शायद आने वाले हजारों या लाखों सालों में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो हमें पास्ट में भी टाइम ट्रैवल करवा दे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप क्या सोचते हैं पास्ट में टाइम ट्रैवल के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।